ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो भारत के अंदर सिस्टम को समझता था। उसकी एक ही शर्त थी, उसका नाम कभी सामने नहीं आना चाहिए और उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं होनी चाहिए। खनानी ब्रदर्स ने यह शर्त मान ली। उन्हें पता था कि असली करेंसी का डिजाइन और प्रिंटिंग पैटर्न मिलना आसान नहीं होता, और अगर यह मिल रहा है तो यह डील बहुत बड़ी है। फिर आया 26 मई 2014। नई सरकार बनी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये परिणाम उस पूरी प्लानिंग के खिलाफ गया जो पिछले कई सालों से बनाई जा रही थी। इस्लामाबाद के उस कमरे में जहां दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल और खनानी ब्रदर्स बैठे थे, 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजी की फेलियर थी। दाऊद ने पहली बार खुलकर अपनी नाराजगी जताई। हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे और गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे। उसी रात एक नया फैसला लिया गया। अब सिर्फ नकली नोट भेजना काफी नहीं होगा। टारगेट सेट हुआ 60,000 करोड़ रुपए। ये अमाउंट सिर्फ बड़ा नहीं था, ये इतना बड़ा था कि अगर ये सफल हो जाता तो भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। नेपाल बॉर्डर वही रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन और ज्यादा सिक्योर होगा। भारत के अंदर अतीक अहमद खान का नेटवर्क और मजबूत किया जाएगा और टाइमिंग इतनी प्रिसाइज रखी जाएगी कि रिस्पॉन्स देने का मौका ही न मिले। यहीं से कहानी एक नए फेज में एंटर करती है। साल 2015 आते आते ये साफ होने लगा था कि जो कुछ 2013 और 2014 में शुरू हुआ था, वो अब एक बड़े और खतरनाक रूप में सामने आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर बैठे दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल और खनानी ब्रदर्स अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुके थे। 11,000 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को फिर से डिजाइन किया था। अब उनका मकसद सिर्फ पैसे भेजना नहीं था,